वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 4 मुल्की दौरा पहले मरहले में तुर्किया चले गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म 30 मई तक तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान के दौरे पर हैं, जहाँ इन ममालिक के रहनुमाओं के साथ मुलाकातें करेंगे। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज शरीफ 29 और 30 मई को दुशंबे में ग्लेशियर्स पर आलमी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। भारत ने दोबारा हमाकत की तो हमारा जवाब इससे भी शदीद होगा। भारत ने सोचा हमला करेंगे तो पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। DGISPRT खैबर पख्तूनख्वा के 2500 से ज़ायद तलबा के साथ खसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। कहा, लोग समझते थे फ़ौज और अवाम एक दूसरे से दूर हैं, हरगिज़ नहीं। कौम और फ़ौज हमेशा से एक साथ थी और रहेगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। अफ़गान भाई भारत के अलाइकार ना बने, दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह ना दें। तकरीब में हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, मिली नग़मों की गूंज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों ने माहौल गरमा दिया। तलबा ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का फलक शगाफ नारा। उजदार स्कूल बस हमले में जख्मी मजीद 2 तालिबात दम तोड़ गए। शीमा इब्राहिम और मुस्कान ने जाम शहादत नोश किया। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के हमले में शहदा की तादाद 8 हो गई। शहीद होने वालों में 7 तालिबात और एक तालिब शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी अकाउंट से लिया जाएगा। सानिहा APS फौजदार के मासूम शहदा की याद में ताज़ियती तकरीब। शहर भर के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बच्चों ने दुआया कलिमात पढ़े, शमे रोशन करके शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। बलूचिस्तान पुलिस के दस्ते की खुसूसी शिरकत, शहदा को सलामी पेश की। सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद, मुख्तलिफ सियासी, इंतजामी और समाजी शख्सियात की भी शिरकत। शुरका के लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती, दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। रियासत से ऐसे दहशतगर्द अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कहा, खुजदार सानिया बलूचिस्तान की तारीख का एक अंदोहनाक बाब है। मासूम बच्चों के खून का हिसाब जरूर लिया जाएगा। इस तरह के बुज़दिलाना हमले कौम के हौसले मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे पर गुफ्तगू की। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। मुसल्लह फ़ौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। फतह पर पूरे कौम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद हमारे लीडरशिप ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। दुनिया को बता दिया, अगर भारत ने दोबारा जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया टॉक। कहा, बतौर वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान में भारत की मुदाखलत का मामला उठाया था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्विस है। पाकिस्तान के लिए मई का महीना बहुत यादगार है। हमें ऑपरेशन बुनियाद महसूस में शानदार कामयाबी मिली। हमारा फ़र्ज़ है हम मुआशरी मैदान में भी कामयाबी यकीनी बनाएं। मुआशरी मैदान में कामयाबी के लिए अमन, सियासी इस्तेहकाम, पॉलिसीज़ के तसलसल और इस्लाहात का अमल ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा शुमार दुनिया के कम तरीन टैक्स अदा करने वाले मुल्कों में होता है। हमारी तरक्की के ख्वाब बड़े हैं लेकिन टैक्स अदायगी कम तरीन है। इस तज़ाद के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। टैक्स टू GDP को 16 या 18% तक लेकर जाना है। पाकिस्तान का हर शहरी अपनी आमदन पर टैक्स अदा करे। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत, भारतीय माहिरीन शिकस्त तस्लीम करने लगे। भारतीय दिफाई तजियाकार प्रवीण सुहाने ने एक बार फिर भारतीय मुहिमजोई को गलत करार दे दिया। कहा, हम पाकिस्तान पर हमला करके कुछ हासिल नहीं कर पाए। पाकिस्तान के खिलाफ हमले से हमारी बैनुल अक़वामी साख को भी नुकसान पहुंचा है।
मोदी के गैर संजीदा बयानात पर भारतीय वाम बरहम गैर संजीदा बयानबाजी पर आड़े हाथों ले लिया। भारतीय ख्वातीन सीखा, कहा मोदी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम रख देने से आप सच्चाई नहीं छुपा सकते। ट्रंप के कहने पर सीज फायर क्यों किया? वतन से मोहब्बत का पैगाम, मार्का हक में पाक फौज की अजीम फतह पर धड़कन पे एक ही नाम के उन्वान से नया नगमा रिलीज कर दिया गया। मिली नगमे में कौमी यकजहती और मुल्क के दिफा के अज़्म का इजहार। केपी, पंजाब, बलूचिस्तान और कश्मीर में आज भी आंधी और बारिश का इम्कान। चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी मुतवक्के। गुजरांवाला, जेहलम, मियांवाली, ओकाड़ा, कसूर, गुजरात, सियालकोट में मजीद बादल बरसेंगे। योग, बारखान, पेशावर, चारसदा, नौशहरा, बडग्राम और दीगर इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, हवा के कम दबाव और नमी से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हादसात के बायस 14 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 101 से जायद जख्मी। PDMA ने बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब का आंधी और बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में कीमती इंसानी जानों के ज़ियाब पर गहरे रंज और गम का इजहार। मरीम नवाज ने सोगवार खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिटी में पारा 50 डिग्री को छू गया। नवाबशाह 49, दादू, मोइंजोदाड़ो 48 रिकॉर्ड। हैदराबाद और नौकंदी में 46 डिग्री रहा। गजा में जारी इसराइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयों में कमी ना सकी। बेघर और निहत्तर फलस्तीनियों के घरों, खैमों, खुराक के कैंपों पर हमले। 24 घंटों में मजीद 22 फलस्तीनी शहीद, मुताबिक जख्मी। इसराइली हमले में डॉक्टर मियाँ बीवी के 9 बच्चे शहीद। इसराइली फौज की इमदादी सामान के लिए जमा प्राप्त पर बमबारी। 6 शहीद, 50 से ज्यादा जख्मी। सहाफ़ी हसन और उनके खानदान के कई अफराद शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 53,939 हो गई। 1,22,797 फलस्तीनी जख्मी। गजा में ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार 4 साल बच्चा शहीद हो गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गजा में 70,000 से ज्यादा बच्चे ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। इसराइल ने अब तक 100 ट्रकों को गजा में इमदाद ले जाने की इजाज़त दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा स्पेन। गजा तनाज़े के खात्मे और इंसानी बहरान कम करने पर मुशावरत की जाएगी। फैसल बिन फरहान का कहना है कि गजा और मग़रिबी किनारे की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। जून में 2 रियासती हल पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर भी बातचीत होगी। कॉन्फ्रेंस की सदारत सऊदी अरब और फ्रांस करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा की सूरत हाल को जंग से ज्यादा तबाहकुन करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है गजा में फ़लस्तीनी कहत का सामना कर रहे हैं। इसराइली नाकाबंदी के बायस लोग भूख से मर रहे हैं। गजा को रोजाना 500 इमदादी ट्रकों की जरूरत है। 80% आबादी को इसराइली फौजी जोन या इनखला के अहकामात का सामना है। गजा में फौरी, महफूज और मुस्तकिल इमदाद की रसाई की जरूरत है। अमरीकी सदर चीन और रूस के साथ डील के ख्वाहिशमंद। कहते हैं कतर, सऊदी अरब और UAE का दौरा शानदार रहा। हमें दूसरे ममालिक ने तजारती लूट मार का निशाना बनाया। नेटो के हाथों अमरीका का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। हमारे इत्तेहादियों पर हमला हुआ तो उस मुल्क को हमारी फौज को चल देगी। अमरीका ने हर जगह जंग में कामयाबी हासिल की। अमरीकी फौज ने दाइश को शिकस्त दी। यूक्रेन पर रूस के हमले, 13 अफराद हलाक, 56 जख्मी, 6 इस्लामी मुतअद्दिद रिहायशी इमारतें तबाह। रूस ने 250 ड्रोन और 14 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक 6 मिसाइलों को मार गिराया। 245 ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया गया। हमले के बावजूद यूक्रेन और रूस का अमरीकी दरख्वास्त पर मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में मानसून का मूसलाधार स्पेल। निकासियाब का नाकिस निजाम, पूरा शहर डूब गया। अंडरपासेस में पानी भरने से कई गाड़ियों को नुकसान।
सड़कों पर पानी ही पानी, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, मेट्रो बस सर्विस भी मुतासर, मुतअद्दिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। शदीद मौसमी हालात की वजह से 200 परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर हुआ। तूफ़ानी हवाओं से मुतअद्दिद दरख्त गिर गए, हज़ारों सारिफीन बिजली से महरूम। नाक़िस इंतज़ामात पर शहरी हुकूमत के खिलाफ बरस पड़े। कहा दिल्ली में सरकार किसी की भी हो, सब निकम्मे और नाअहल हैं, कोई काम नहीं करते।